हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बिहार का इतिहास के तहत मगध साम्राज्य का उत्थान से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत या विकास का श्रेय दिया जाता है ए मगध को, बी कन्नौज को, सी वज्जी को और डी विदेह को। तो इसका सही आंसर होगा ए मगध को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए मगध। अब जैसे देखिएगा इसका दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा नंबर कह रहा है मगध की आरंभिक राजधानी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ए गिरिब्रिज या राजगीर या राजगृह, एक ही बात है। बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी गया। इसका सही आंसर होगा गिरिब्रिज या राजगृह, ठीक है, या राजगीर। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर का सवाल है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था ए बृहद्रथ राजवंश, बी शिशुनाग राजवंश, सी नंदवंश और डी हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर होगा ए बृहद्रथ राजवंश। यानी महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा। चौथा नंबर का सवाल है मगध जनपद का संस्थापक कौन था? ए बृहद्रथ तथा जरासंध, बी महापद्म नंद, सी शिशुनाग और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बृहद्रथ जरासंध, बृहद्रथ तथा जरासंध। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ए बिंबिसार, बी महापद्म नंद, सी शिशुनाग और डी जरासंध। तो इसका सही आंसर होगा ए बिंबिसार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर का सवाल, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए हर्यक वंश, यानी कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ जरासंध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और डी बिंबिसार के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इसका सही आंसर डी बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ए कौशल देवी, बी चेलना, सी खेमा, डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी से, यानी डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर का कह रहा है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ए अंग, बी कौशल, सी वज्जी और डी अवंती। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को जीता था। उसके बाद 10 नंबर का सवाल, हर्यक वंश का दूसरा शासक था ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी नागदशक और डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा ए अजातशत्रु, यानी हर्यक वंश का दूसरा जो संस्थापक था अजातशत्रु, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक जो था, दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, यानी अजातशत्रु 493 से 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था और अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु को ही पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, यानी अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था कौन? अजातशत्रु। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल देखिएगा।
राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की? ए बिंबिसार, बी उदयन और सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गए। 12 नंबर का देखिए, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी नागदशक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का जो शासक था उसका नाम अजातशत्रु था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर का सवाल। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ए कौशल, बी चंपा, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी वैशाली। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली की थी। उसके बाद देखिए 14 नंबर, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ए अंग, बी कौशल, सी लिच्छवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। 15 नंबर का सवाल देखिएगा। 15 नंबर कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईसवी पूर्व 4वीं शताब्दी, बी ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी और सी है ईसवी पूर्व 2री शताब्दी और डी ईसवी पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 16 नंबर का सवाल। 16 कह रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी के उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। उसके बाद देखिए 17 नंबर का सवाल। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ए उदयन, बी बिंबिसार, सी घनानंद, डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा ए उदयन, यानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए उदयन, बी बिंबिसार, सी धनानंद और डी नागदशक। तो इसका सही आंसर होगा डी नागदशक, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक थे। ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा डी। ये ऑलरेडी 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ए शिशुनाग वंश, बी नंद वंश और सी मौर्य वंश और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए शिशुनाग वंश। इसका सही आंसर क्या होगा? ए शिशुनाग वंश, यानी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? फिर शिशुनाग ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का सवाल।
20 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ए कालाशोक, बी नागदशक, सी महापद्म नंद और डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा डी शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर होगा डी शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल कह रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ए नागदशक, बी धनानंद, सी कालाशोक और डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कालाशोक। और ये भी बात आप जान लीजिए, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, यानी पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाने का काम कौन किया? कालाशोक ने किया था। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? ए अजातशत्रु, बी नागदशक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर होगा डी कालाशोक। ठीक है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कालाशोक के समय में ही हुआ था। उसके बाद 23 नंबर का सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी और डी कुंडलवन। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर का सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए साबा कमीर, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र तिष्य और डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी साबा कमीर। उसके बाद देखिए 25 नंबर, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी मुंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर कह रहा है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र और एक राट कहा गया? ए घनानंद, बी महापद्म नंद और सी अजातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी महापद्म नंद। महापद्म नंद को ही क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र, एक राट, परशुराम अवतार, कली का अंश इत्यादि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए महापद्म नंद, बी मुंडे, सी धनानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी घनानंद। उसके बाद देखिए 28 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी अजातशत्रु। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था और ये 483 BC में हुआ था। 483 BC, ठीक है, 483 BC में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 29 नंबर का सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी कुंडलवन कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था राजगिरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर का सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप, बी सभाकमीर, सी मोगलीपुत्र तिष्य, डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि महाकश्यप ने किया था। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देखिएगा, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी महापद्म नंद ने और डी
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी महापद्मनंद। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय महापद्मनंद ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी घनानंद। उसके बाद देखिएगा लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो इसका सही आंसर होगा उदयन, यानी पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया? तो उदयन ने बसाया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है आज 33 क्वेश्चन देखे जो मगध साम्राज्य के उत्थान से संबंधित हैं और इससे निश्चित रूप से बीपीएससी में पूछा जाता है। इससे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।